क्रिप्टो की दुनिया में ना कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को सीधा दो खेमों में बांट देते हैं, और कार्डानो यकीनन उन्हीं में से एक है। तो आज हम इसके वादों की ऊंचाई और इसके प्रदर्शन की हकीकत दोनों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो असली सवाल यही है, क्या कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक क्रांतिकारी साइंटिफिक छलांग है, या फिर ये सिर्फ एक घोस्ट चेन है, मतलब एक खाली नेटवर्क जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर चल रहा है। चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले, आखिर ये कार्डानो है क्या? इसे 2017 में इथेरियम के को-फाउंडर चार्ल्स हॉकिंसन ने शुरू किया था, और इसका मकसद बहुत बड़ा था, एक तीसरी पीढ़ी का ब्लॉकचेन बनना। मतलब बिटकॉइन और इथेरियम की जो कमियां थीं उन्हें दूर करना, और एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा स्केलेबल और लंबे समय तक चलने वाला नेटवर्क बनाना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बड़े विजन से। आखिर वो क्या सोच थी जिसके साथ कार्डानो को इतनी उम्मीदों से बनाया गया था? देखिए, कार्डानो को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसके डेवलपमेंट का तरीका। जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी तेजी से चलो और चीजें तोड़ो वाले एटीट्यूड पर चलते हैं, वहीं कार्डानो का हर एक फीचर बाकायदा एकेडमिक रिसर्च पर आधारित है। इससे एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं, पेपर्स पब्लिश होते हैं। हाँ, ये एक धीमा और बहुत मेथोडिकल तरीका है, लेकिन इसका लक्ष्य एक चट्टान जैसी मजबूत नींव बनाना है। और ये सब कुछ एक सोचे समझे रोड मैप के तहत हो रहा है, जिसे 5 युगों या एराज में बांटा गया है। बायरन युग ने नींव रखी, शेली ने इसे डिसेंट्रलाइज किया, गोगुयन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आया, बाशो का पूरा फोकस स्केलिंग पर है, और आखिर में वोल्टेयर पूरी तरह से कम्युनिटी गवर्नेंस लाएगा। मतलब ये कदम दर कदम आगे बढ़ने का एक बिल्कुल साफ प्लान है। और ये सारी मेहनत क्यों? क्योंकि कार्डानो को पहले दिन से ही ब्लॉकचेन की 3 सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली, स्केलेबिलिटी, यानी नेटवर्क धीमा पड़े बिना लाखों करोड़ों यूजर्स को कैसे संभाले। दूसरी, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ कैसे काम करे। और तीसरी, सस्टेनेबिलिटी, यानी अपने ही डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए फंड्स कैसे जुटाए, जिसके लिए इसमें एक ट्रेजरी सिस्टम है। अच्छा, तो विजन तो समझ आ गया, लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, जरा वो भी देख लेते हैं। कार्डानो के दिल में है ओरोबोरोस, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये दुनिया का पहला अकादमिक तौर पर सिद्ध किया हुआ सुरक्षित प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी को गणित के जरिए साबित किया गया है। और एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये बिटकॉइन के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से बेहतर है, कुछ अनुमानों के मुताबिक तो 40 लाख गुना तक ज्यादा। इसका आर्किटेक्चर भी काफी अनोखा है। इसमें एक डुअल लेयर डिजाइन है जो लेनदेन के हिसाब किताब को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कंप्यूटेशन से अलग रखता है। इससे नेटवर्क ज्यादा लचीला और सुरक्षित बनता है। और इसका EUTXO मॉडल, जो कि बिटकॉइन के मॉडल का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, वो ट्रांजैक्शन फीस को प्रिडिक्टेबल बनाता है और एक साथ कई ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने की क्षमता देता है। तो ये तो हो गई वादों और टेक्नोलॉजी की बात, बड़े बड़े सपने, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब कहानी का रुख आलोचनाओं की ओर मोड़ते हैं। कार्डानो के खिलाफ जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो शायद इसी एक चार्ट में छिपा है। इसकी मार्केट कैप, यानी बाजार में इसकी कुल कीमत बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके डीफाई इकोसिस्टम में लॉक किया गया टोटल वैल्यू, जिसे TVL कहते हैं, यानी इस पर असल में कितना पैसा काम कर रहा है, वो इसके मुकाबले बहुत ही छोटा है, खासकर जब इथीरियम और सोलाना जैसे प्रतिस्पर्धियों से तुलना की जाए। और ये स्लाइड उस बात को और भी साफ कर देती है। जरा ये नंबर देखें, 82। ये कार्डानो का मार्केट कैप टू TVL अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यूएशन इस पर हो रही असली आर्थिक गतिविधि से 82 गुना ज्यादा है। अब इसकी तुलना कीजिए सोलाना से, जिसका रेशियो 9 है, और इथीरियम से, जिसका 5 है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और इस भावना की गूंज ऑनलाइन कम्युनिटीज में साफ सुनाई देती है। जैसे एक रेडिट यूजर ने लिखा, कार्डानो मर चुका है और सिर्फ हाइप और मार्केट मैनिपुलेशन पर जी रहा है। ये एक बहुत कठोर टिप्पणी है, लेकिन ये उस निराशा को दिखाती है जो कई लोग महसूस करते हैं। तो अगर इन सारी आलोचनाओं को एक साथ रखें तो मोटी मोटी 3 बातें सामने आती हैं। पहला, घोस्ट चेन का आरोप, यानी नेटवर्क तो है पर उस पर यूटिलिटी और डीएप्स का इस्तेमाल बहुत कम है। दूसरा, धीमा डेवलपमेंट, वो जो साइंटिफिक तरीका है वो सुरक्षित तो है पर उसकी वजह से नए फीचर्स आने में बहुत देर हो जाती है। और तीसरा, डेवलपर्स के लिए मुश्किलें,
हैस्किल और EUTXO मॉडल को सीखना नए डेवलपर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो वादा देख लिया, हकीकत भी देख ली, अब सवाल ये है कि भविष्य क्या तय करेगा। और यहीं पर कार्डानो का असली द्वंद्व सामने आता है। एक तरफ है इसका मजबूत पक्ष, एकेडमिकली जांची परखी सिक्योरिटी, जबरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन, एक साफ सुथरा रोड मैप और जीरो के बराबर एनर्जी की खपत। और दूसरी तरफ है इसका कमजोर पक्ष, धीमी प्रगति, एडॉप्शन में पिछड़ापन, बहुत कम टीवीएल और घोस्ट चेन वाली आलोचना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव संकेत भी मिले हैं। ग्रेस्केल का एक ETF एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिससे निवेशकों में काफी उत्साह है। कम्युनिटी ने कोर डेवलपमेंट के लिए करीब $70 मिलियन का भारी भरकम अनुदान मंजूर किया है। गूगल क्लाउड जैसी बड़ी कंपनी अब नेटवर्क पर एक वैलिडेटर चला रही है। और शायद सबसे दिलचस्प बात, बिटकॉइन के लिए एक डीफाई लेयर बनने की एक नई रणनीति पर काम हो रहा है, जिससे भारी भरकम लिक्विडिटी को आकर्षित किया जा सके। और ये सब हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या कार्डानो का कछुए की चाल वाला, धीमा और स्थिर, विज्ञान पर आधारित तरीका इस खरगोश की तरह तेज भागने वाले मार्केट में जीत सकता है? इस सवाल का जवाब ही कार्डानो का भविष्य तय करेगा।